नमस्कार, मैं रूपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार की टीम अगर बात की जाए तो शहर के चौराहे पर सिविल लाइन क्षेत्र में खड़ी है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लोग जो है चाय की चुस्की ले रहे हैं और चौपाल पे इसमें मौजूद हम हैं। देखा जाए तो यहाँ पर वार्ता हो रही है। वार्ता में ये कहा जा रहा है जो स्मार्ट मीटर लग रहा है वो गलत है और जिस तरह से बिल आ रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। किसी का 1500 आ रहा है, किसी का 5000 आ रहा है, किसी का 6000 आ रहा है, किसी का 2000 आ रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं। अपनी समस्या बताएं तो किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। देख सकते हैं, इनसे बात करेंगे। तो अगर देखा जाए जिस तरह से ये जो बिल आ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से लोग गरीब तबके के लोग परेशान हैं। देखिए, ये पूरी तरह से ज्यादती है। भारतवर्ष के अंदर ये कोई विकसित देश नहीं है, एक विकासशील देश है। विकासशील देश में सबको सहूलियत दी जाती है। बिजली और पानी ये जीवन के मुख्य आधार है और पहले से नियम बना है 2003 की जो धाराएं हैं उसमें किसी के ऊपर आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप इस प्रकार का कनेक्शन लीजिए। इस संबंध में अभी हम चीफ इंजीनियर से वार्ता 3 दिन पहले किए थे, वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कुछ कागज दिखाने की कोशिश की लेकिन वो कागज अपूर्ण था। हम लोगों ने ऊपर बात की तो ऊपर से निर्देश आया कि सबसे कह दीजिए कोई प्रीपेड कनेक्शन के लिए बाध्य नहीं है और कोई कनेक्शन न लगवावे, जिसको जरूरत है प्रीपेड लगवावे। जैसे यहाँ पे तमाम ऑफिसें हैं, कलेक्टर की ऑफिस है, चीफ इंजीनियर की ऑफिस है, तमाम ऑफिसें हैं, वो लोग प्रीपेड लगवावे। जो छोटे हैं, गरीब लोग हैं, जो दैनिक कार्य करने वाले लोग हैं, ठेके पर काम करने वाले लोग हैं, वो प्रीपेड कनेक्शन कैसे लगाएंगे? महीने महीने 2-2 महीने के बाद वो वेतन पाते हैं। इसका मतलब बिजली के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। ये पूरी तरह से जाती है, गलत है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए कम है। आप बताइए क्या कहेंगे इसको लेकर के, जिस तरह से ये कंडीशन चल रही है तो क्या कहेंगे इस कंडीशन लेकर? देखिए, ये आम आदमी को उत्पीड़न कर रही है सरकार। इसलिए आदमी जो आदत बनी है बिजली बिल जमा करने की उसी लाइन पे चलता है। अब पता लगा प्रीपेड ला के जबरदस्ती लगा गए, आधी रात को उनका पैसा खत्म हुआ, तब से बिजली करके आधी रात को आदमी कहाँ जाए? ये उत्पीड़न ही हुआ ना, ये चीज गलत है। हम सब इसके घोर विरोध करते हैं। लेकिन अभी हमने एक आदेश देखा, शायद गवर्नमेंट ने अब जब आम जनता परेशान देखा शायद उन्होंने चेंज कर दिया कि प्रीपेड मीटर बिना आदमी के सहमति के नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जो लगाया गया है उनको सहूलियत दी जाए, कम से कम 1,000 रुपये बाकी तक उनको कनेक्शन न काटा जाए, उनको समय दिया जाए। ठीक है, आपका बिल खत्म हो गया है, पैसा आप 3 दिन में पैसा जमा कर दीजिए। लेकिन ये समय जो परेशान गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यही तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, गरीब लोग न परेशान किया जाए। लाखों करोड़ जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े 2 किलोवाट 3 किलोवाट से ज्यादा जिनका है, उनके ऊपर इस तरह कार्रवाई करनी चाहिए। 1 किलोवाट 2 किलोवाट जो बजाय गरीब आदमी यूज करता है उनका 50 रुपये के लिए लाइन कट जाए तो गलत बात है। आप बताइए क्या कहेंगे इसको लेकर के, जिस तरह से क्या मची हुई है, गरीब परेशान है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने सारी बातें कह दी है। ये सरकार जन विरोधी सरकार है, जनता के हितों से इसका लेना देना नहीं है। जनता को परेशान कर रही है, जनता का उत्पीड़न कर रही है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बताइए क्या करेंगे इस तरह से ये बात चल रही है। प्रीपेड कनेक्शन बहुत ही आम जनमानस के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है जो लगा है और जबरदस्ती प्रीपेड लगा रहे हैं। समस्या ये आ रही है कि अगर कोई आदमी घर से बाहर है अपने और उसके यहाँ मीटर बाहर लगा हुआ है, ये लोग आते हैं अपना प्रीपेड मीटर ठोक देते हैं, वो मीटर निकाल के ले जाते हैं। बाद में क्या दिक्कत आती है? इसमें दिक्कत ये आती है कि जो जिसे मैंने पूरे महीने बिल जमा किया है, इसके बाद ये लोग निकाल ले गए मेरा मीटर, फिर बाद में उसी रीडिंग का बहाना दे करके ये लोग 10,000 15,000 20,000 25,000 का बिल भेज देते हैं। जब इस शिकायत की जाती है कहते हैं कि वो विभाग की गलती थी, आप रीडिंग करने नहीं जाता था, ऑफिस से ही रीडिंग बना करके भेज देता था, आपकी बढ़ी हुई रीडिंग है ये। और जब उनसे पूछा जाता है कि मेरा मीटर कहाँ है, मेरी मीटर की रीडिंग दिखाइए, तब इनके पास कुछ है नहीं, हाथ खड़ा कर देते हैं। यानी मतलब जनता का पूर्ण तरीके से शोषण का कार्य प्रीपेड के माध्यम से कर रहे हैं। और जो हमारे प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री हैं वो नौकरशाह रहे हैं। नौकरशाहों की भाषा वो समझते हैं, आम जनमानस की पीड़ा से उनसे कोई मतलब नहीं। क्या लगता है आपको, है गरीबों के साथ कैसा हो रहा है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो ये बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है। लोगों के घरों से जो मीटर निकाले जा रहे हैं उसको बदले जा रहे हैं, अगले को जानकारी नहीं जा रही है कि हाँ ये मीटर क्यों बदल रहा हूँ।
और अगर कोई घर में है या नहीं है तो उसके मीटर को जो है बदलने का कार्य कर रहे हैं और रसीद देते नहीं, उसको नहीं जानकारी है, लेकिन हाँ बड़ा गलत हो रहा है। जो मीटर पुनः था उसको पुनः वापस किया जाए और जैसे चले उसे चलने दिया जाए। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जो मीटरों का मामला चल रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक हम जनता से ये अपील करेंगे कि ये जो मीटर अभी कुछ ना हो, कहीं ना कहीं मेरे ही मीटर में देखिए -193 रुपए हुआ, वो लाइट काट दी गई। ये क्या मतलब हुआ? मतलब अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसके लिए तो एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा ना। सबसे बड़ा सवाल यही है, शासन से भी सरकार से भी यही सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या होगा। सबसे बड़ी सब बहुत ही बड़ी समस्या है और इस समस्या को हम जनता से भी और सरकार से भी यही अपील करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ये समस्या जो है देख रहे हैं आप, समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। ये समस्या यहाँ के नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। जब से ये लागू किया गया तब से लोगों में त्रासदी मची हुई है और लोग अपनी समस्या बताने के लिए जब विभाग पहुंचते हैं तो उनकी समस्या को सुनता नहीं है। तो क्या कोई आपके पास ऐसा कुछ है जो मतलब अपनी बातों को आप प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं अपने माध्यम से? देखिए, मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी हुई चीजों पे सरकार को ध्यान देना होगा। आज स्थिति ये है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से अपने घर पहुंचे, पता चला कि उसका कनेक्शन कटा हुआ है, घर में जो इंटर किया, प्रवेश किया, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, अंदर गया, पता चला कि गैस भी उसके पास नहीं है, जिस गाड़ी से आया है उसका तेल भी खत्म हो गया है, वो अवाक रह जाता है। ये मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी चीजें हैं। सरकार को अपने अधिकारियों के बीच में बैठ करके सामंजस्य बैठा करके इन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। और ये सरासर गलत है, ये ज्यादती है, ये पूरी तरह अन्याय है। इसके खिलाफ अगर इन्होंने अपनी आदत को नहीं बदली, अपने पुराने धैर्य को नहीं बदला, तो आम जनमानस सड़कों पर होगा, जिसके जिम्मेदार ये स्वयं होंगे। क्या कहेंगे आप क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर गवर्नमेंट आम जनता की बातों को नहीं सुनेगी तो हम लोग आम जनता के साथ सड़क पर बैठ कर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित कराने का काम करेंगे। वो बाध्य होकर आम जनता की बातों सुनो, उसका निराकरण करेंगे। तो क्या अपील करेंगे लोगों से और क्या संदेश देंगे, क्या उनको आगाह करेंगे प्रदेश सरकार को? उनसे लोगों से ही अपील करेंगे वो अपनी बात करने के लिए अगर कोई न सुनना हो, एकजुट होकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए सड़क पर उतरे, तब जाके सरकार हो सकता है। और कोई चारा नहीं, और कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा, और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं। आप बताइए क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा, माननीय मोदी जी, अमित शाह, और सबसे यही अपील है कि सबसे पहले ऊर्जा मंत्री को हटाए, एक नौकरशाह को उस मंत्री पद से हटाए और कोई ऐसे विधायक को मंत्री बनाए जो ग्रामीण क्षेत्र में गांव में रहता है, तब ये स्वयं ये समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि ये नौकरशाह है, सदैव क्या कहते हैं, इनके पास इनके यहाँ लाइट रही है, जनरेटर रहा है, ये गरीबों के दुख दर्द को क्या जाने। ऊर्जा मंत्री हटाया जाए, इनकी बात का पूरा समर्थन है। बिल्कुल उनको हटाया जाए, जनता की समस्या तभी दूर होगी। आखिरी बार क्वेश्चन आपसे, जिस तरह से यहाँ के गरीब लाचार लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जिस तरह से उनके पास कुछ चारा नहीं इसके अलावा बिना कनेक्शन के? देखिए, इसीलिए पहले राशन कार्ड बनता था। ये माना जाता था कि गरीबों को 2 वक्त की रोटी आसानी से नहीं मिलती है, इसीलिए राशन कार्ड बनाया जाता था। सस्ते गल्ले की दुकान होती थी, सस्ते गल्ले की दुकान से वो अपना राशन ले जाते थे, सस्ते में ले जाते थे। ठीक उसी प्रकार से आज जिन चीजों का अभाव है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो डीजल हो, ये राशन कार्ड जहाँ से सस्ते गल्ले की दुकान है उनके माध्यम से गरीबों को आवंटित करना चाहिए, जिससे आसानी से उनको प्राप्त हो जाए। अन्यथा इस दौड़ में वो बहुत पिछड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, मर जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। लेकिन जिस तरह से लाइट की बात की जा रही है, इसमें कि जो है जो स्मार्ट मीटर लग रहा है वो खाली मीटर बाहर लगा दे रहे हैं और लगाने के बाद जो मैसेज आता है पैसे का, वो आता है मोबाइल पे है लोगों के। अगर वो पेमेंट जमा नहीं करता आदमी है तो उसका कनेक्शन कट जा रहा है। अपनी समस्या लेकर के जब जा रहा है विभाग में, तो विभाग के लोग कह रहे हैं कि जो आपने चलाया है उतना भरिए उसको आप। देखिए, विभाग सब कुछ ठेके पर दे चुका है। विभाग के अधिकारियों का यह मानना है कि जितना ज्यादा हम अधिक से अधिक प्रीपेड कनेक्शन लगवा लेंगे अपने अधिकारी के निगाह में, उतने हमारा अच्छा माना जाएगा, हमारा प्रमोशन के चांसेस ज्यादा अच्छे रहेंगे। वो चाहे जनता मर जाए, इससे मतलब नहीं है। जनता क्यों नहीं है, यहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए, वो किसी पार्टी के हों, वो हमारी पार्टी के हों, किसी पार्टी के हों, उनको सामने आना चाहिए और बैठ करके अधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये सरासर गलत है।
आप वो कार्य करिए जिससे जनता को आसानी से बिजली मिल सके। सरकार से फिर क्या करेंगे आप? सरकार से क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार से तो हमारी सीधे अपील है कि पूरा का पूरा जो एनर्जी सिस्टम है इसको इनको चाहिए सोलर पे ले जाएं, सोलर पे ले जाएं। 100% ये सब्सिडी दें, 100% सब्सिडी दें। अपने इनका जो बजट पास होता है, बजट में इस पे ज्यादा बजट, ज्यादा पैसा इस पे आवंटित करें और पूरे के पूरे देश को, पूरे प्रदेश को सोलर एनर्जी पर ले जाएं। वह सोलर एनर्जी 100% सब्सिडी के माध्यम से हो। अभी देखिए, घरों घरों पर इतना सोलर एनर्जी कोई कमी नहीं है। अगर सबके घरों पर सोलर सिस्टम लग जाए और 100% सब्सिडी के साथ सबके घरों पर बिजली जो है उपलब्ध रहेगी। लेकिन उस दिशा में जब सदन में चर्चा होती है, न कोई विधायक चर्चा करता है। इनको जब पैसा डाइवर्ट करता रहा, इस पे जो ध्यान नहीं दिया जाता है। जब ऑप्शन है तो उसको करना चाहिए, हमको करना चाहिए। सबसे बड़ा ऑप्शन है ये। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अगर बात की जाए सोलर सिटी की, अगर बात की जाए सोलर सिटी में, अगर जिस तरह से लाइट की बात अगर आती है, अगर सोलर सिटी की व्यवस्था कर दिए सरकार, तो जो लाइट की जो व्यवस्था है, जो पैसा जा रहा है, उसमें वृद्धि तो होगी, लेकिन समय से होगी अपने। जिस तरह से बात किया जाए तो पूरे यूपी में त्राही मची हुई है। जगह जगह जो है स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है और बिल ज्यादा आ रहा है। उससे गरीब जो लोग हैं वो परेशान है। अपनी समस्या बताएं तो किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।